तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 12 समाकलन प्रश्नावली 7 की सवाल नंबर 9वीं और 10वीं बताने वाले हैं। जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा था, ये पार्ट नंबर 131 है और आज के इस वीडियो में ये दोनों सवाल को हम समझने वाले हैं बिल्कुल आसान तरीके से। और हाँ, वीडियो को आने में थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा प्रॉब्लम था, इस वजह से जो है वीडियो लेट आया है। बाकी अब कोशिश किया जाएगा आपको डेली का डेली 2-3 वीडियो दिया जाएगा। आप जो है जितना भी बीच में गैप था उस गैप की भरपाई जो है वीडियो को डालकर हम कर देंगे। तो चलिए हम देखते हैं। बाकी आपको हम कई बार बताएं, अगर आपको एनसीईआरटी बुक से पढ़ना है तो आप जाइए आरएसएल मैथ्स चैनल पर जाएंगे। देखिए आप जो देख रहे हैं वो आरएसएल मैथ है। अगर आप आरएसएल मैथ्स चैनल पर जाते हैं तो वहां पर आपको एनसीईआरटी सोल्यूशन मिल जाएगा और यहाँ पर जल्द ही एनसीईआरटी सोल्यूशन और भी डालने वाले हैं। तो जाइए वहां से जुड़ जाइए ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें वो आपको लेटेस्ट मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए, जब आपको ऐसे सवाल आ जाए तो सबसे पहले तो आपको हमने बताया है अंदर आप पूर्ण वर्ग बनाइए, पूर्ण वर्ग बनाकर इसका गुणनखंड करिए, उसके बाद ही आगे हम सॉल्व कर पाएंगे। तो अंदर क्या करना होगा, हमें पूर्ण वर्ग बनाना होगा। हमेशा याद रखना कि इसे पूर्ण वर्ग बनाना होगा। अगर पूर्ण वर्ग नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम पूर्ण वर्ग अलग से भी आपको हम बता देंगे। तो यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले पूर्ण वर्ग बनाने के लिए रूल क्या होता है पहले ये समझिए। पहले हम इसको साइड में कर लेते हैं, रूट के अंदर वाले को 1 + 3x माइनस का x²। अब इसे हमें क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। और पूर्ण वर्ग बनाने के लिए ये x² जो माइनस में है, ये माइनस में नहीं बल्कि किस में होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। तो एक को ऐसे पड़ा रहने दो, इन दोनों में से माइनस को कॉमन ले लो। माइनस कॉमन इसलिए ले रहे हैं ताकि ये प्लस में हो जाए। तो x² प्लस में हो जाएगा, माइनस में था माइनस कॉमन लेने पर प्लस में हो गया, और ये प्लस में था माइनस कॉमन लेने पर माइनस में हो गया। अगर हम माइनस का गुणा करेंगे फिर आपका यही हो जाएगा। आगे पीछे किए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 1 से मतलब है नहीं, इसको हम बनाते हैं पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको पता है a + b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला ही काम करता है। तो ये हो जाएगा पहली का वर्ग माइनस में फार्मूला होता है, देखिए a²। देखिए अगर a² हो -2ab हो प्लस में b² हो, अगर ऐसा कंडीशन आता है तो a - b का होल स्क्वायर बन जाता है और यही पूर्ण वर्ग है। तो a² मिल गया। अब हम प्लस का b² हेरेंगे तो प्लस का b² इसमें नहीं है, तो b² हम करके छोड़ देते हैं, b² करके हम छोड़ देंगे। देखिए b² करके हमने छोड़ दिया। तो उसके बाद आता है -2, यहाँ से माइनस लिए हैं, माइनस यहाँ से लिए हैं, 2 गुणे पहली आता है, पहली यहाँ से लेंगे, गुणे यहाँ पर क्या आएगा, दूसरी आएगा। अब आप बताइए कि इसमें हम कितने से गुणा करें, यहाँ पर हम कितने से गुणा करें कि 3x आ जाए। तो आप कहेंगे पहले 3 से करा दो ताकि 3 आ जाए, बटे में 2 कर दो ताकि 2 से 2 कट जाएगा और 3x हमारा मिल जाएगा। यानी कि 2 गुणे पहली गुणे दूसरी, दूसरी के स्थान पर 3/2 होना चाहिए। अच्छा आप ये बताइए, ये तो हमारा सवाल में था, ये भी हमारा सवाल में था, अगर इसको सॉल्व करेंगे 3x, लेकिन ये तो हमारा सवाल में था ही नहीं, इसको अपने से लाए हैं पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। क्या करने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए अपने से जोड़े हैं। अगर हम अपने से जोड़े हैं तो अपने से घटा भी देंगे, ब्रैकेट को करते हैं बंद। तो 1 - ये तीनों, पहली का वर्ग धन दूसरी का वर्ग -2 गुणे पहली गुणे दूसरी, ये तीनों जो है पूर्ण वर्ग के अंदर चलाएगा। एक बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, ये तीनों कहाँ चला जाएगा, पूर्ण वर्ग। तो पहली माइनस दूसरी का होल स्क्वायर हो गया, माइनस में 3 का वर्ग करा दो, 3 का वर्ग कितना आएगा 9, 2 का वर्ग करा दो 4 हो जाएगा, इतना हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 1 - ब्रैकेट को हटा दो, x + 3 नहीं माइनस है, 3/2 का स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में 9/4। अब उसके बाद 1 है, इसको पहले कर लो, प्लस में 9/4 माइनस का x - 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का नाम 4, 4 9 कितना हो जाएगा, 13/4 माइनस x - 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो है आपका रूट के अंदर, इसको हम a² कर देंगे और इसको हम b² कर देंगे। अब हमारा फार्मूला बनेगा और इसके स्थान पर हम पूरा यही वाला नोट करेंगे। ध्यान देना, अगर आप बोर्ड एग्जाम में करना तो इस चीज़ को आप साइड में ही करिएगा, बाकी आप रफ कार में मत करना। अगर आपको करना है तो ये पूरा काम इसके नीचे भी करते आप जा सकते हैं। तो चलिए हम इसके स्थान पे हम नोट करते हैं, कितना नोट करेंगे, 13/4 और माइनस में x - 3/2 का स्क्वायर, इतना हम नोट कर लिए। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए रूट का 13/2 का होल स्क्वायर। देखिए फार्मूला a² - b² तो हमें बनाना ही पड़ेगा।
माइनस यक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब ये कौन सा फार्मूला बना, एक बार हम फार्मूले को लिख देते हैं ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो समझने में। तो अगर इंटीग्रल के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी यक्स स्क्वायर, क्योंकि इसमें यक्स है तो ये यक्स वाला है, चर वाला है तो चर का स्क्वायर कर देते हैं। अब यहाँ पर इंटीग्रल कर दे रहे हैं क्योंकि हमें करना क्या है, हमें तो समाकलन निकालना है, तो इंटीग्रल भी लगा देते हैं यहाँ पर भी। अब इसका जो फार्मूला होता है ध्यान से देखिएगा, इसका फार्मूला होता है 1/2 यक्स रूट में यही पूरा ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर प्लस में 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स यक्स अपान ए प्लस का सी। ये इसका फार्मूला होता है, ये क्या होता है, इसका फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूले पे इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए फार्मूला क्या होता है 1/2 यक्स, इसमें देखिए यक्स के स्थान पर क्या है, तो यक्स माइनस 3/2 है, यक्स माइनस 3/2 है। और ध्यान दीजिएगा, आपको हम कई बार बताए हैं अगर यक्स के स्थान पर कुछ भी पाया जाता है तो उसका अवकलन करना पड़ता है। ये चीज़ आपको हम बार बार बताते हैं कि अगर यक्स के स्थान पर कुछ भी हो तो उसका एक्स्ट्रा अवकलन करना पड़ता है, अन्यथा सवाल गलत हो जाएगी। और ये भी बताए हैं अगर जो है एक्स्ट्रा अवकलन, जैसे मान लो यक्स माइनस 3/2 का हमें एक्स्ट्रा अवकलन करना है, अलग से अवकलन करना है, अगर इसका अवकलन एक आता है तो आप अवकलन करिए या ना करिए, दोनों सही होता है। तो यहाँ पर अवकलन नहीं करेंगे फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसका अवकलन अब मन में ही करके देख लीजिए एक आएगा। उसके बाद रूट में रहता है ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर, मतलब पूरी सवाल ही रहती है। तो आप इसको देखिए, इसको पूरा नोट करना चाहो तो ये पूरा नोट कर लो, या फिर रिटर्न आकर आप पूरी सवाल को ही नोट कर लो 1 + 3x माइनस एक्स स्क्वायर, हमेशा याद रखना। बाकी आप शुरू से देखेंगे पार्ट तो आपको समझ में आ जाएगा, शुरू से मतलब 7 का शुरू से देखिए तो प्लस में, क्योंकि ये सवाल था तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर के स्थान पर आप यही सवाल को नोट करिए, क्योंकि इसके स्थान पर जो है ये पूरा नोट करना पड़ता है। और ये पूरा कहाँ से आया, यहाँ से आया, और ये कहाँ से आया, यहाँ से आया, काम खत्म। प्लस में 1/2 करिए, ए के स्थान पे कितना है तो √13/2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा √13/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर लगा है तो होल स्क्वायर साइन इनवर्स ब्रैकेट यक्स के स्थान पर ये पूरा है, यक्स माइनस 3/2 अपान ए के स्थान पे कितना है √13 है, बटे में कितना है 2 है, ब्रैकेट को करिए क्लोज, प्लस का सी लगा दो और ये जो है साइड में है। इसी को जो हो सके सॉल्व कर दो और यही आपका फाइनल आंसर भी हो जाएगा। तो 1/2 तिरिया गुणा करा देंगे, 2x माइनस 3/2 होगा, रूट के अंदर 1 + 3x माइनस यक्स स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू √13 का वर्ग करेंगे 13, 2 का वर्ग करेंगे 4, साइन इनवर्स 2 का नाम 2x माइनस का 3 बटे में रहेगा 2 और पूरे के बटे में है √13/2 प्लस का सी, 2 से 2 कट गया। देखिए 1 से गुणा कराएंगे तो 2x माइनस 3/4 हो जाएगा, रूट में 1 + 3x माइनस यक्स स्क्वायर प्लस में 13 का नाम होगा 13, 2 चौक हो जाएगा 8, साइन इनवर्स ऑफ 2x माइनस 3 का √13, यही नोट कर रहे हैं, प्लस का सी, और यही जो है फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं सवाल नंबर 10वीं। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 10वीं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए 2x + 1 है। अच्छा, हम अंदर वाले को अगर हम t माने, यहाँ पर देखिए माना, अगर हम अंदर वाले को t मान लें तो x² + 2x प्लस का 5 होगा, ये हो जाएगा dt बराबर x² का अवकलन 2x प्लस 2x का अवकलन 2 प्लस 0 हटा दीजिए और यहाँ पर ही लग जाएगा आपका dx। यानी कि अगर हम इसका अवकलन करें तो 2x प्लस का 2 आएगा, जो कि यहाँ पर 2x प्लस का 1 है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो बना लीजिए 2 इंटीग्रल 2x, यहाँ पर देखिए 2 बनाने के लिए ऐसे है, 2 बनाने के लिए एक जोड़ना पड़ेगा तो हमारा 2 हो जाएगा और एक घटा देंगे तो हमारा फिर से वही हमारा कट के आ जाएगा। तो रूट के अंदर जो है पड़ा रहे तो x² + 2x प्लस का 5 ये बनाया जा रहा है। उसके बाद यहाँ हो जाएगा 2x प्लस का 2 -1 हो गया, रूट का x² + 2x प्लस 5 और यहाँ पर कर देंगे dx। अब देखिए इंटीग्रल 2x + 2
2x+2 के साथ इस रूट को अलग से गुणा करा दो, हो गया। dx करके अलग कर दो। -1 के साथ पुनः करा दीजिए, तो -1 लिखा नहीं जाएगा इंटीग्रल में, पूरी यही इतना इकन्नम करेंगे तो पूरा यही रूट वाला आएगा, x² + 2x + 5 dx हो गया। ये हो गया। अब जो है इसको हम t मानकर इसको हम काट देंगे, तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर ऑलरेडी ऊपर मान ही चुके थे, तो यहाँ पर वैसे नॉर्मल लिख देंगे, माना t बराबर x² + 2x + का 5, और यहाँ पर हमने t मारकर अवकलन कर ही दिया था, तो यहाँ पर नॉर्मली मान लिए हैं इंटीग्रल रूट के अंदर, इसको पूरे को t मानेंगे। जब इसको t मानेंगे तो ये वाला अपने आप कट ही जाएगा, तो हटा दीजिए इसको भी, यहाँ पर पूरा t हो गया और यहाँ पर dt हो जाएगा। क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। माइनस इंटीग्रल रूट के अंदर इसको हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे। जब इसको हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे, यहाँ साइड में बना लेते हैं, x² + 2x + 5 है, तो किसी एक का वर्ग करिए तो x का वर्ग बनेगा। जब x का वर्ग बन गया तो 5 से मतलब है नहीं, क्योंकि दूसरी का वर्ग बनेगा नहीं, दूसरी का वर्ग नहीं मालूम है, तो दूसरी का वर्ग करके छोड़ दीजिए। फिर ये वाला बन जाएगा धन में 2 गुणे पहली गुणे। अब कितने से गुणा करें कि यहाँ पर जो है 2x ही रह जाए, तो आप कहेंगे 1 से, इसका मतलब यहाँ पर 1 करेंगे, इसका मतलब यहाँ क्या करेंगे, 1 करेंगे, 1 को घटाना पड़ेगा, 5 आपका पहले से है, तो x + 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो x + 1 का होल स्क्वायर हुआ। -1 का वर्ग करेंगे तो 1, 5 में 1 गए 4, तो प्लस का 4 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या कर दीजिए dx, ये आप हटा दीजिए, आप कार्य में भी इसे कर सकते हैं। ये है पूर्ण वर्ग। क्या बन गया? पूर्ण वर्ग। अब यहाँ पर देखिए इंटीग्रल t की पावर हो जाएगा 1/2 dt, रूट का मतलब 1/2 होता है, माइनस में ये हो जाएगा x + 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर बनेगा। अच्छा ये और यहाँ पर dx, ये फार्मूला क्या बनेगा, सूत्र बन जाएगा। सूत्र किसका बनेगा? रूट में x वाला पहले है तो x² प्लस में गिनती बाद में है तो a² कर दीजिए, इसका फार्मूला लगेगा। अच्छा इसका फार्मूला क्या होता है आपको तो अच्छे से पता होगा, क्योंकि हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया भी था। अब यहाँ पर देखिए इसका फार्मूला एक बार लिख देते हैं, इस ये वाले का फार्मूला होता है 1/2x, रूट में पूरा यही रहता है, और जब ये पूरा रहता है तभी आसान भी हो जाता है, फार्मूला ज़्यादा कठिन नहीं है। उसके बाद रहेगा 1/2 a² लॉग में ये ई रहता है बेस में, मापांक x प्लस रूट में पूरा यही a² प्लस का x² प्लस का से, ये होता है फार्मूला। तो इसको सॉल्व करेंगे पहले इसे, तो पावर में 1 जोड़ेंगे, 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो 3/2 होगा, और वही चीज़ हमें बटे में भी कर देना है, क्योंकि समाकलन करते समय घात में 1 जुड़ता है और घात ही बटे में कर देते हैं, तो 1 जोड़ेंगे तो 3/2 हो गया, और इसी को बटे में कर दिए। माइनस का, हाँ इसको फार्मूले के हिसाब से सॉल्व करेंगे तो 1/2 आगे माइनस है, तो इसके लिए हमें एक ब्रैकेट कर देना होगा ताकि हमारे सवाल कोई भी मिस्टेक ना हो, ये हमें करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पर यक्स के स्थान पर कितना है, x + 1। पहले इसका अवकलन करके देखो, 1 के अलावा कुछ और तो नहीं आता है, तो इसका अवकलन 1 होगा, तो इसे t मानने की ज़रूरत नहीं है, तो रहने दो ऐसा। रूट के अंदर आप पूरा वही सवाल को ही उतारिए। अब सवाल को उतारने के लिए आप इस सवाल को उतारना पड़ेगा, ये कहाँ से बना था, तो आप कहेंगे कि यहाँ से बना था, और ये कहाँ से आया था, तो यहाँ से आया था, तो आप इसी को नोट कर लो, x² + 2x प्लस का। अब उसके बाद जो है उसी सवाल को नोट करना है, तो ऊपर देखेंगे तो यहाँ ऊपर देखिए ये आपका मिला x² + 2x + 5 जो है, इसी को हमें नोट कर लेना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं x² + 2x प्लस का 5। उसके बाद प्लस 1/2 a के स्थान पर 2 है, 2 का वर्ग करेंगे 4 लॉग, उसके बाद मापांक है x का स्थान पर जो है x + 1 रहेगा, प्लस में रूट के अंदर जो है पूरी वही सवाल रहेगी, ये देख लीजिए x² + 2x प्लस का 5, मापांक लगाएंगे प्लस का c। अब उसके बाद जो है 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे हो जाएगा, t का मान रखेंगे, t का मान ऊपर अभी हम माने थे x² + 2x प्लस का 5 है, तो इसको हम नोट कर लेंगे, तो यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर पावर में 3/2 लगाएंगे, माइनस का गुणा कराएंगे, तो x + 1/2 रूट में पूरा उतार लेंगे जो रूट में था हमारा। उसके बाद जो है हाँ 2 से काटना है, काट दीजिए, 2 × 9 2 दूनी 4, फिर माइनस का अंदर गुणा कराए तो -2 लॉग मापांक x + 1 प्लस लॉग नहीं रूट में x² + 2x प्लस का 5 हो गया है, मापांक बंद कर देंगे, माइनस का c हो जाएगा।
और यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि आपके समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ साथियों। चलिए अब मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। अगर सारे वीडियो को देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, जहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।